ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन की विधि आपको बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त्यार्थ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनाएं, वन दरबार तथा फूलों से सजाएं, चंवर से सुशोभित कर मंडप बनाएं। चारों द्वारों पर मिट्टी से बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नाम के 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बिठाएं। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्र बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल और रखें और साफ सुथरे वस्त्र से कलश को ढकें और कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक महीने का व्रत करने वाला इंद्र आदि लोकपालों का पूजन मंडप में करें। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी को विष्णु भगवान का देवताओं ने पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विधि नैवेद्यादिकाओं से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अलग अलग प्रकारों से मांगलिक गायन, वाद तथा कीर्तन करके उस रात में जागरण करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 7 जन्मों के एकत्रित करे हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन और व्रत करते हैं, उनको 1 सहस्त्र 1000 गांवों के दानों का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सामने नृत्य और गायन पूर्वक कौतुक करते हैं, उन्हें अनेक जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी भगवान विष्णु के सामने नृत्य, गीत आदि कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनका पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बेकार बातों का त्याग करता है और मुंह से बांसुरी बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्य के अनुसार पायसान्न भोजन कराएं, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मछली का रूप धारण किया था। इसलिए इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। इस कारण व्यक्ति उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन कराए। तब देवी देवताओं के देवता विष्णु भगवान को और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन वैदिक मंत्रों से तिल और पायसान्न का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक का व्रत करने वाले को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। व्रत का उपदेश करने वाले को अपनी पत्नी के साथ गुरु तथा अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मणों को वस्त्र, फल, आभूषण से पूजन कर क्षमा की याचना करनी चाहिए। प्रार्थना के मंत्रों का अर्थ। आप सभी लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूरी हों। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे विष्णु लोक प्राप्त हो
व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गांव के साथ गुरु को दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो भी प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोभिलाषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक में जाता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों के करने से जो फल प्राप्त होता है उनसे करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वालों को मिलता है। वो लोग जो धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इस कार्तिक माह के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत के द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पापनाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। इसी प्रकार कार्तिक माह का 8वां अध्याय भी यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी अध्याय भी रोज मिलते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।